नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विभूति पार्ट 43 में ज्वेल लकड़ा के बारे में। ठीक है, बहुत सारे इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबका मैं जिक्र करूंगा, अंत तक बने रहिए बस। ठीक है, रेवरेंड ज्वेल लकड़ा, आदमी ज्वेल लकड़ा करके ही याद करते हैं, लेकिन पूरा नाम है रेवरेंड ज्वेल लकड़ा। तो इसका जन्म स्थान पूछा जा सकता है, तो जन्म स्थान से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका मुरगू गांव में इसका जन्म स्थान है। ठीक है, ये रांची जिला में। एक और मुरगू गांव आपने सुना होगा, मुरगू गांव, ये गुमला में है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग गांव है। इस मुरगू गांव में रेवरेंड ज्वेल लकड़ा का जन्म हुआ है, और मुरगू गुमला वाले में तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ है। सिसई प्रखंड, याद रख लीजिएगा, तेलंगा खड़िया। ये एक ही तीर से दो शिकार आप कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए, एक छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो शुरुआती दौर में झारखंड आंदोलन का जब बीज बोया जा रहा था, उस समय ये भी उसमें प्राइम लीडर में से एक थे। ठीक है, पहले सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन झारखंड को अलग करने के लिए बना था वो था CSO, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बॉर्थेलोमन साहब इसका हेड था, बॉर्थेलेमन। ठीक है, और प्लस ये भी था इसी में, बॉर्थेलेमन इसी CSO का ही एक और ये था। और भी बहुत सारे नेता थे, उसमें से ज्वेल लकड़ा भी इसका मेंबर था। ज्वेल लकड़ा प्लस ठेवले उरांव, ये सब था ना, ठेवले उरांव ये सब था। ये कब था? 1912 ईस्वी में बना, लेकिन 1915 ईस्वी में सिचुएशन चेंज हो गया। ठीक है, जो हेड था बॉर्थेलेमन, इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, इस टीम से बाहर कर दिया गया, और CSO का नाम बदल दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, जो सेकंड हेड था ज्वेल लकड़ा, इसने इसकी स्थापना की। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने किया? ज्वेल लकड़ा ने। ये प्राइम लीडर था, और उसका उपाध्यक्ष बना ना, सेकंड जो बना वो ठेवले उरांव बना। छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो सेकंड लीडर ठेवले उरांव बना। ठीक है, तो ज्वेल लकड़ा ने क्या किया? 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया, इसको CSO का ही नाम चेंज करके, ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं। और यही 1930 ईस्वी में जाके क्या होता है, 1930 ईस्वी में ये पहला इस ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्स्ट हेड होता है, सबसे बड़ा लीडर, ये सेकंड लीडर होता है। इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, ज्वेल लकड़ा और ठेवले उरांव का। 1930 ईस्वी में किसान सभा नाम का एक पार्टी बनता है, किसान सभा, जिसका अध्यक्ष रहता है ठेवले उरांव। गुस्सा से अलग हो जाता है और किसान सभा का गठन करता है। तो ज्वेल लकड़ा का संस्थापक छोटा नागपुर उन्नति समाज, और किसान सभा का संस्थापक ठेवले उरांव। क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये उरांव जनजाति से था और क्रिश्चियन था, उरांव क्रिश्चियन। ठीक है, उरांव टाइप्स के थे, प्लस क्रिश्चियनिटी को अपना लिए थे। ठीक है, इतना ठीक है, इतना तो याद लीजिए। और इसने क्या क्या स्थापना किया, देखिए 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में यंग छोटा नागपुर बोल के दो टीम बनाया था। यंग छोटा नागपुर बोल के दो टीम बनाया था, एक टीम हॉकी के लिए, एक टीम फुटबॉल के लिए। ठीक है, किस नाम से? यंग छोटा नागपुर। ये अपने समय में गोस्नर कॉलेज जो रांची है उसमें अध्यापन किया था। ठीक है, उसमें ये प्रोफेसर काम किया है। कहाँ? गोस्नर कॉलेज रांची में, गोस्नर कॉलेज रांची में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि झारखंड में सबसे पहले पद्म सम्मान किसे मिला। ठीक है, बुक में थोड़ा सा घीच पीस दे दिया है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया। झारखंड में सबसे पहले पद्म सम्मान। ठीक है, पद्म सम्मान दूसरा सम्मान है, भारत रत्न के बाद जो सम्मान है पद्म सम्मान, वो सेकंड में काउंट होता है। उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। तो झारखंड में सबसे पहले पद्म सम्मान JRD टाटा को मिला। JRD टाटा,
ठीक है 1955 ईस्वी में। ठीक है, वो कौन सा पद्म था? तीनों में से पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण। ठीक है, ठीक है। तो झारखंड में सबसे पहले पद्म सम्मान पाने वाला आदमी जो था जे.आर.डी. टाटा था। और झारखंड में सबसे पहले आदिवासी द्वारा पद्म सम्मान किसे मिला? आदिवासी में से किसे पद्म सम्मान मिला? ठीक है, दैट इज जुएल लकड़ा। ठीक है, ये कब मिला? 1963 ईस्वी में मिला। और तीनों पद्म सम्मान में से क्या मिला? पद्मश्री मिला इसे। ठीक है, पद्मश्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक में ये लिखा हुआ है कि आदिवासी में सबसे पहले पद्मश्री पाने वाला कौन है? तो जुएल लकड़ा। ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ आदिवासी में सबसे पहले पद्म सम्मान पाने वाला जुएल लकड़ा होगा, प्लस पद्मश्री पाने वाला भी जुएल लकड़ा ही है। इससे पहले किसी को पद्मश्री नहीं मिला है। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा को मिला, पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, और पद्म भूषण पाने वाला पहला झारखंड का आदमी ये अभी हाल फिलहाल में 2010 में मिला है पहला पद्म भूषण झारखंड का। ठीक है, पंडित ये डॉक्टर शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, शैलेश कुमार बनर्जी बोलिए या बंदोपाध्याय बोलिए। ठीक है, ये 2010 में मिला है। और भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा को 1992 में मिला है, पहला झारखंड का। ठीक है, तो ये वाले फैक्ट्स को क्लियर कर दिया। आदिवासी पद्म सम्मान पाने वाला भी पहला आदमी जुएल लकड़ा, और पद्मश्री पाने वाला आदिवासी या नॉन आदिवासी में भी जुएल लकड़ा। इतना याद रखिए। जुएल लकड़ा को देखिए एक और सम्मान 2018 में दिया गया। ठीक है, झारखंड रत्न 2000 झारखंड रत्न ये प्राइज दिया गया। झारखंड रत्न 2018 में इसे किसके साथ दिया गया था? डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद के साथ। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद और इसको दोनों को मरणोपरांत झारखंड रत्न का अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये झारखंड रत्न का अवार्ड बार बार क्वेश्चन पूछता है कौन देता है। ठीक है, कौन सा कमेटी देता है? तो ये याद रखिए, लोक सेवा समिति द्वारा दिया जाता है झारखंड रत्न का प्राइज। ठीक है, अब हम लोग पूछते हैं और इसका क्या क्या काम है। ठीक है, देखिए 1928 ईस्वी में जब 1928 में जब साइमन कमीशन रांची पहुंचता है, उस समय अलग झारखंड राज्य का ज्ञापन कौन देता है? ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन, इससे साइमन कमीशन कहाँ का? रांची आता है। इससे एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया, रांची में साइमन कमीशन कब आता है? 1928 ईस्वी में। तब जब आता है तो दो आदमी का नाम आता है, बिशप वान ह्यूक प्लस रेवरेंड जुएल लकड़ा। ये दोनों साइमन कमीशन के पास अलग आदिवासियों के लिए अलग स्टेट का मांग करता है, ज्ञापन देता है, मगर साइमन कमीशन इस बात को अनदेखा कर देता है। लेकिन क्वेश्चन के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ पे किसने ये ज्ञापन दिया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1963 ईस्वी में इसे पद्मश्री का जो अवार्ड मिलता है किस क्षेत्र में मिलता है? ठीक है, अभी मैं आपको दो ही ऑप्शन दूंगा, उसी में गड़बड़ हो जाइएगा। देखिएगा, एक ऑप्शन में आपके लिए दिया राजनीति के क्षेत्र में, दूसरा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। आप किसको मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को मारेगा। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में इसको नहीं दिया गया पद्मश्री, सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है। सेम टू सेम देखिए, जे.आर.डी. टाटा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण प्लस भारत रत्न दिया गया था, उसका भी आदमी सब मारेगा उद्योग इंडस्ट्री के फील्ड उद्योग के क्षेत्र में, लेकिन नहीं, उसको भी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और जो बंदोपाध्याय साहब को बोले वो तो डॉक्टर है ही, उसको लोक स्वास्थ्य के बारे मेडिसिन और लोक स्वास्थ्य के बारे में के फील्ड में दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप क्लियर कर लिए।
रेवरेंड जुएल लकड़ा के बारे में, और ये 1957 में विधायक भी बना था। ठीक है, 1957 के चुनाव में विधायक भी बनाता है। पढ़ने के लिए विदेश गया था, विदेश से ही एमए किया था। बाकी वो सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए उसको बताने से कोई फायदा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।